बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, मैं आपको वाक एकेडमी यूट्यूब चैनल इसमें वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम गैसेस वाला चैप्टर, उसमें चार्ल्स लॉ, उसका पार्ट भी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन वो समझाऊंगा और फिर चार्ल्स लॉ इज ओनली ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज ऑन केल्विन स्केल, हम इस बात को भी देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है। असल में ये सारी की सारी बातें एक हेडिंग की तरफ हमें ले जाती हैं, एंड दैट इज डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ये जो एब्सोल्यूट जीरो है, ये कैसे हम थ्योरेटिकली भी और साथ ही साथ ग्राफिकली भी हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, आइए इसको देखते हैं। पहली बात स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि ये आज हमारा जो लेक्चर है, दिस इज पार्ट बी ऑफ चार्ल्स लॉ, और इसमें हमारा टारगेट जो है वो डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो है। हम इसको बेसिकली ये टारगेट है। पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव आप ध्यान में रखो कि आप चार्ल्स लॉ को पहले पढ़ चुके हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आप पढ़ चुके हैं पहले। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स जरा सुनिएगा क्या है। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो चार्ल्स लॉ की बुनियादी बात है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये दो चीजें कांस्टेंट होगी। P भी कांस्टेंट हो गया, N भी कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively। अब एक बात तो ज़हन में आप आएगी, आप कहेंगे सर लास्ट लेक्चर में तो आप बार बार कह रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप केल्विन स्केल की बात कर रहे थे, और यहां जो आप डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ लिख रहे हैं, जिसे क्वांटिटेटिव कह रहे हैं, यहां तो आप सेंटीग्रेड उसकी बात कर रहे हैं। जरा हौसला तो रखे ना, बात को सुने तो सही ना। हम ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग हैं, इनमें टेम्परेचर का जो स्केल ज्यादातर यूज होता है वो सेंटीग्रेड ही है, इसलिए आपको सेंटीग्रेड में समझाना कदरे आसान होगा इसे। अब देखिए, ये जो सारा लिखा है ना, ये जो डेफिनेशन लिखी है, अगर इसको मैं मैथ की लैंग्वेज में लिखूं तो ये सारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है VT that is equal to V0 1 plus T over 273, ये लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ चीजें हैं। VT क्या है? VT वॉल्यूम ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर, ये पहले आ गई। V0 क्या है? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज T? ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा कि जब T होना स्मॉल तो इसका मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड के, और अगर T हो जाए कैपिटल तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो T स्मॉल, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई वो मैंने आपके साथ, मैं एक आसान सी गुफ्तगू करता हूं, फिर मैं आगे आपको लेके जाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या कह रही है वो अभी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। ये कह रहे हैं कि अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस के वॉल्यूम का पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस के वॉल्यूम का पता है, तो आप किसी भी गिवन टेम्परेचर पर आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। दिस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर प्रोवाइडेड यू नो द टेम्परेचर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगली बात वो क्या कहता है? वो कहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का जितना वॉल्यूम होगा ना, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करेगा तो वॉल्यूम में इतना इंक्रीज आ जाएगा, और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फॉल करेगा, तो वॉल्यूम में इतना डिक्रीज आ जाएगा। दिस 1/273 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना
1/273 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये फैक्टर बहुत अच्छा मेरी बात सुनो, ये है क्या? अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप हाफ लिखो तो आप कहेंगे जी हाफ होता है 1/2। मैं कहता हूं आप 1/3 लिखो तो आप कहेंगे जी 1/3। मैं कहता हूं 1/4 लिखे, आप कहेंगे जी 1/4। ये क्या है? ये है 1/273। ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे लिए तो इस पूरे लेक्चर में यही, और आपको अंदाजा हो रहा है ये 273 जब हम लेते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे ही तो हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अब ये चीज फिलहाल आप ये ज़हन में रखो, मैं इसको कैसे अकोमोडेट करता हूं, आइए जरा देखो। स्टूडेंट सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें गैस है। जरा तेजी से बातों को सुनना। ये जो गैस है ये आपने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल, n इक्वल टू 1 मोल, और आपने ना, ये पिस्टन है, आपने इसके ऊपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट किया, मैं सपोज 760 टॉर्क कहता हूं ये, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने दोनों चीजों को चेंज नहीं करना, यानी आपने प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस, इन दोनों को क्या कर दिया? कांस्टेंट। और आप जानते हैं ना चार्ल्स लॉ में ये दोनों क्वांटिटीज ही कांस्टेंट होती है। अब जरा सुनना क्या कह रही है ये वाला रिलेशन, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मैं फर्ज करता हूं, आपको समझाने की खातिर मैं फर्ज करता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम V0 ये 546 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं ये फर्ज कर रहा हूं, ये 546 मैंने फर्जी तौर, ये मेरे लिए आसानी के लिए मैंने लिए, मैंने 546 सेंटीमीटर को, V0 वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 546। अब वो अगली बात करते हैं कि अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अब इसका जो वॉल्यूम है ना वो इससे 1/273 इंक्रीज कर जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है ये 1/273 इंक्रीज कर जाएगा। किससे? ये जो आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम लिया था इसका। अब जरा बात को सुनना स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 546 है, मैं कहूं आपसे कि बताएं जी 546 का हाफ कितना होता है, हाफ, तो आप भला क्या करेंगे? आप कहेंगे जी 546 डिवाइडेड बाय 2, आप इसका हाफ ले लेंगे और ये आपके पास आंसर आएगा 273। अच्छा, मैं यही बात करूंगा लेकिन मैं अंदाज और लूंगा। मैं कहूंगा 546 का हाफ का मतलब है 546 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी हाफ लेना चाहते हो तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही आंसर आएगा ना, 273 ही आएगा, ये 273 आएगा। एक और बात मैं कहता हूं, ये आप ना 546 का 1/4 ले, 1/4, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जी 546 मल्टीप्लाई बाय 1/4, आप इसको कैलकुलेट। मैं कहता हूं आप 546 का 1/100 ले, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जी 546 मल्टीप्लाई बाय 1/100। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 5.46 आंसर आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं आप 546 का असल बात में आता हूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा जी आप ना 546 का 1/273 ले, ये 1/273 ले। जब आप इसको लेंगे आप इसको कट करेंगे, 273 1 273, 272 546, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये 2 आ गया। मतलब ये मैंने जो वैल्यू ली है ना 546, इस 546 का अगर मैं 1/273 पार्ट्स लूं तो मेरे पास आंसर क्या आता? 2। चूंकि ये एक रीजनेबल वैल्यू आ रही है और कैलकुलेशन आसान हो रही है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ये 546 को लिया। अच्छा, अब भला हुआ क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम इतना, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो इस गैस का वॉल्यूम 546 का 1/273 बढ़ जाएगा। 546 का 1/273 कितना होता है? 2। इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 0 पे कितना वॉल्यूम है? 546,
तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा 548। एक और बात मैं कहता हूं मुझे बताएं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई वेरी सिंपल, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। मैं एक और बात करता हूं, मैं कहता हूं जनाब मुझे बताओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस पे वॉल्यूम कितना होगा। तो वेरी सिंपल, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इंक्रीज आ रही है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर 0 पे इतना है तो 200 वो 2 बढ़, अब ये हो जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब, बात को गौर से सुनना है, तो बताएं किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम डबल हो जाएगा किस टेम्परेचर पर। तो स्टूडेंट मेरा आंसर है वो बहुत सिंपल, वो मेरा आंसर है 273 सेंटीमीटर क्यूब डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों जी भाई, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 2 सेंटीमीटर क्यूब इजाफा हो रहा है हर 1 डिग्री। मैं बार बार एक मेरी बात को ध्यान में रखो, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले इंक्रीज करने पर 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तब इंक्रीज होता है अगर 0 पे वॉल्यूम इतना हो। अगर 0 पे वॉल्यूम सपोज 300 सेंटीमीटर क्यूब है, एक गैस है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, उसका फिर कितना होगा तो आप कैलकुलेट कर लो। आप 300 का 1/273 निकाल लो, जो भी आपके पास आंसर है वो आपका आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर 0 पे इतना वॉल्यूम होगा तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के बदले कितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब हर एक के बदले। तो अगर 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 273 के बदले क्या हो जाएगा 546। कितना हो जाएगा 546। इसका मतलब है कि इसके बदले 546 बदल जाएगा। अब जरा सुन लो, 546 पहले है, 546 और ऐड हो जाएगा, तो अब आपके पास फिर कितना हो जाएगा, अब मेरे पास ये 1092 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं ना सेंटीमीटर क्यूब बातें अभी बातों को सुनना। अब मैं अगली बात क्या करता हूं, मैं कहता हूं आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करें। जब आप -1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाएंगे अब वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब कमी आ जाएगी। 546 से वॉल्यूम कितना हो जाएगा 544 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बात करता हूं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बदले 2 सेंटीमीटर क्यूब, 10 के बदले 20 और इससे 20 को माइनस कर दो। जब आप 20 को माइनस करोगे तो आपके पास 526 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये काम करते करते अगर आप टेम्परेचर अब दोबारा सुनना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब, बताएं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 273 के बदले 546 वॉल्यूम कम होता है, तो इस पे जाके वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ना ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये आपकी गिरफ्त तब होगी अगर आप बहुत ज़हीन और विजनरी स्टूडेंट होगे। इसका एक और भी हल है और वो बहुत सिंपल हल है। आप ना सोचो इतना, आप सिर्फ इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको गैस के वॉल्यूम कब तक गैस पता है कितना है 546, मैंने फर्ज किया 546, तो आप यहां पे 546 लिखो। किस टेम्परेचर पे आप जाना चाहते हैं, मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना चाहता, तो आप टी की जगह पे क्या लिख दो 2, तो 546 इधर क्या लिखोगे 2, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा भला, क्या आपका आंसर आएगा, 4 ऐड करो ना तो 550 आपका आंसर आ जाएगा।
इस तरह जिस टेम्परेचर पर भी आप जानना चाहते हैं, आप उस टेम्परेचर की यहां पे वैल्यू पुट करो। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक टेबल है, इस टेबल को जरा गौर से देखना है। इस टेबल में ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया है और मुख्तलिफ टेम्परेचर 0 है, 1 है, 10 है, 100 है, 273 है, माइनस में भी इसे देखो तो आपको उस गैस का वॉल्यूम दिया गया है। अब इस चीज को देखोगे, एक शॉर्ट आंसर को और इस तरह एक और भी बात देख लो। अब ना इसी डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। आपको पता है कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें 273 ऐड करेंगे, वो टेम्परेचर केल्विन में चला जाएगा। तो आपके पास केल्विन में भी वैल्यू दी गई है। आपने सेंटीग्रेड वाली और केल्विन में, दोनों में टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर आपके पास वॉल्यूम क्या आ रहा है, इसको आपने नोट करना है। और यह बात बड़ी क्लियर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वॉल्यूम कम होता है। और एक ये जो लोएस्ट टेम्परेचर है, जो सेंटीग्रेड में -273 है, जो केल्विन में 0 है, इस टेम्परेचर पे जाकर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0। लिहाजा ये टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट 0। इसको हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी जो मैंने इससे रेलेवेंट की। अब आगे बढ़ते, स्केल विच वेरीफाइज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन का स्केल, पहले तो चार्ल्स लॉ देखो ना। चार्ल्स लॉ मेरे पास क्या है, चार्ल्स लॉ है V1/T1 दैट्स इक्वल टू V2/T2। अब अगर आप इसको देखोगे ना स्टूडेंट, ये जो है ना, दिस वन इज लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब ना अभी जो मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया ना, उस टेबल में हम जो सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में हमने वैल्यूज को लिया। जरा कुछ बातें ध्यान में रख लो। वो क्या, मैं इधर ना मैं लिखता हूं V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T2। अच्छा, जरा कुछ बातें ध्यान में रखो। बातें ये हैं कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे केल्विन और यहां पे वॉल्यूम, तो बातें ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, 283 केल्विन, तो इस पर वॉल्यूम जो है वो 566 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 373, तो इस पर वॉल्यूम जो है ये 746 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये जो मैंने लिखा नहीं, ये वाला, ये अभी जो टेबल मैंने शेयर किया उसमें ये वैल्यू। अब ना इधर देखो, V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2, दिस इज द चार्ल्स लॉ। और इधर भी मैं लिखता हूं V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2/T2। अब ना ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आएगा तो मैं कहूंगा चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं, पहले मैं ना टेम्परेचर स्केल वो लूंगा सेंटीग्रेड वाली, उस पर देखता हूं। देखो, अगर मैं ये इसे T1 कह लो, इसे V1 कह लो, इसे T2 कह दो, इसे V2 कह दो। अब V1 566 ओवर T1 आपके पास 10 आ गया। दैट शुड बी इक्वल टू V2 746 एंड T2 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा जी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अगर आप लेंगे तो वो आंसर आएगा 556.6, जो कि बराबर नहीं है। इसका आंसर लेंगे तो 7.46 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब आप टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लेंगे ना, उस सूरत में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएंगे। अगर जो दोनों साइड बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है लॉ वेरीफाई नहीं होगा। यूं सेंटीग्रेड स्केल ये चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता। इसका बरक्स अब आपने केल्विन पे आ गए, V1 566 ओवर T1 283 दैट शुड बी इक्वल टू 746 V2 ओवर T2 दैट इज 373। अगर आप इनको सॉल्व करोगे, ये 2 पे गया, ये भी 2 पे गया, और 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे लेते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, और बराबर आने का मतलब है दिस लॉ इज वेरीफाइड। अब कुछ बातें ज़हन में रखनी है। वो बात क्या, ये जो आपके पास चार्ल्स लॉ है ना, चार्ल्स लॉ 1787 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस लॉ से पहले सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों इंट्रोड्यूस थे,
लेकिन ये दोनों स्केल इस लॉ को वेरीफाई नहीं करते। तो लोगों ने शोर किया कि चार्ल्स तुम्हारा लॉ गलत है। चार्ल्स के साथ साथ गैर-लुजिक ने भी इस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प की थी, लेकिन वो चार्ल्स का नाम ज्यादा बुक्स पे आता है। तो चार्ल्स ने कहा नहीं, मेरा लॉ गलत नहीं हो सकता, शायद ये स्केल्स इस काबिल नहीं है कि इसको वेरीफाई करें। फिर इसके बाद 1892 में लॉर्ड कैल्विन उसने एक नया स्केल दिया जिसे हम कैल्विन स्केल कहते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। उस स्केल पे जब इस लॉ को वेरीफाई किया गया तो ये लॉ वेरीफाई हुआ। So Charles' law is verified only when a temperature is taken on Kelvin scale, and the temperature on Kelvin scale is called absolute temperature. अब हम बढ़ते हैं हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की तरफ। स्टूडेंट, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में ना पहले तो आप ये देखना कि चार्ल्स लॉ है क्या। चार्ल्स लॉ हमारे पास है, चार्ल्स लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आगे कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ना आप ये भी जानते हैं अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो, डायरेक्ट, तो हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन ये आती है। अब एक और भी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप इसकी बात करते हैं ना, आप एक साथ बात करते हैं, एक तो आपने n को कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट, और दूसरा आपने p को कांस्टेंट लेना है। ये ना मैं आपको ये भी समझाऊंगा और इसके अंदर छुपे हुए कई और राज भी आश्कार करूंगा, समझाऊंगा आपको। मैंने ना अब V और T के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। आई हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और हमें बताता है एक्सपेरिमेंट जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं वॉल्यूम भी कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होता जाता है, लेकिन यह तब कम होगा कॉरेस्पॉन्डिंगली डायरेक्टली जब आप टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कम करने से वो वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वो वैल्यू जो है मैथमेटिकली आप उसके मैथमेटिकली होता है, फिर सेंटीग्रेड उसको वेरीफाई ना कर देता। अच्छा, एक और भी बात, आपके पास ना दो क्वांटिटीज है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन दोनों में से जो कंट्रोल्ड क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी है उसको वाई। ये ना केमिस्ट्री का रूल है, जब हम कंट्रोल्ड क्वांटिटी जो होती है ना, जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं और जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी होगी, तो कंट्रोल्ड को एक्स एक्सिस पर और ऑब्जर्व्ड को हम वाई एक्सिस पे देंगे। तो इधर एक्स एक्सिस पर इसमें कंट्रोल्ड है वो टेम्परेचर ही है, और मैंने ना टेम्परेचर को लेना है सेंटीग्रेड में। आप बार बार कहेंगे कि ऊपर कहानी सारी केल्विन की सुनाते हैं और इधर आप सेंटीग्रेड में। मैं केल्विन में मिलूंगा, उसका भी ग्राफ आपको बताऊंगा, पहले आपको समझा तो लूं, पहले एब्सोल्यूट जीरो तो मैं आपको डिराइव करके दूं ग्राफिकली। स्टूडेंट, आपने टेम्परेचर को इधर लिया, ये देखो 0 डिग्री, 100, 200, 300, इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और इधर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ये वॉल्यूम है, ये जो है ये वॉल्यूम का मैं इधर ही लिख देता हूं, ये वॉल्यूम। अब जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन का एक नाम है, इसको हम कहते हैं आइसोबार। याद करो, जब हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था आइसोथर्म, ये क्या आ गई, आइसोबार। जब हम गैर-लुजिक्स लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन है तो उसे कहते हैं आइसोकॉर्क। आइसोथर्म इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, आइसोबार इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ, आइसोकॉर्क इन केस ऑफ गैर-लुजिक्स लॉ। अच्छा, अब ना ये आइसोबार आ गई। ये हमें क्या बताती, ये हमें बता रही है स्ट्रेट लाइन कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। ये 300 टेम्परेचर तो वॉल्यूम ये आ गया, 200 टेम्परेचर तो वॉल्यूम ये आ गया, 100 टेम्परेचर तो वॉल्यूम ये आ गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया वॉल्यूम। अच्छा, यहां तक तो नजर आ रही है, ये सॉलिड लाइन है। उसके बाद ये आपने डॉट्स क्यों लगाए? एक्चुअली यहां तक जो गैस है ना वो गैसियस फेज में रहती है, गैसियस स्टेट में। इसके बाद जो है ना, मैंने ग्राफ को यहां पे खत्म हो गया, यहां पे चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन खत्म हो गई। इसके बाद मैंने इसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया है, एक्स्ट्रापोलेशन मैंने की, एक्स्ट्रापोलेशन मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है यहां से। ये क्यों एक्स्ट्रापोलेट किया? ये इसलिए किया कि इस सूरत में जाकर वो आपके पास लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और आप जानते हैं ना कि चार्ल्स लॉ इज द गैस लॉ, ये सॉलिड और लिक्विड पर एप्लीकेबल नहीं होता।
अब जरा ना मैं पहले रियल गैसेस की बात करता हूं स्टूडेंट, रियल गैसेस। अगर आप रियल गैसेस के केस में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ गई, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। अब यहां तक तो ठीक है बात, अगर मैं इस ग्राफ को आगे पुलेट करूं तो ये यहां जाके टच करता है। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वैल्यू पे ये जो है दो चीजें बड़ी वाजे हैं। इसमें अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम कितना है तो आप कहेंगे 0 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं कहूं कि ये टेम्परेचर कितना है तो आप कहेंगे जी ये 273, और मोर एक्यूरेटली मैं तो 0.15 कहता हूं, लेकिन आपकी बुक 16 कहती है, तो मजबूरन मुझे ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 होता है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। ये अगर आप इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ले जाएं, फ़ारेनहाइट में तो कन्वर्ट कर लो ना, फ़ारेनहाइट में आपके पास फार्मूला तो है कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप इसी को केल्विन में ले जाएं तो आपके पास ये आएगा 0 केल्विन। ये इसका मतलब है ये जो मैं 3 वैल्यूज लिखता हूं ये तीनों कहलाती हैं एब्सोल्यूट जीरो। और ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है 0। अब ये तो मैंने कहा ना कि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। क्या जो रियल गैसेज हैं, जो नॉन आइडियल गैसेज हैं, जो एक्चुअल गैसेज हैं, जो परफेक्ट गैसेज हैं, क्या उनका वॉल्यूम भी यहां जाके 0 हो जाता है? क्या गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर, रियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है? आंसर है नो। तो कोई नहीं होता, ये तो होना चाहिए। इसलिए नहीं होता कि वो जो रियल गैस है वो इस लोएस्ट या कोल्डेस्ट टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड और सॉलिड। जो जैसे 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 आप गैसेस को ठंडा करते हैं ना, वो जैसे अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है। बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है। जो इसके क्लोजेस्ट जाके, जो इसके नियरेस्ट जाके लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना, वो हीलियम है। यानी हीलियम ना यहां नियरेस्ट जाके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बहुत करीब जाके, हीलियम जो है ना, आप जानते हैं हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो -269 में राउंड ऑफ करके डिग्री सेंटीग्रेड, ये हीलियम का है। इसका मतलब हीलियम इस टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। और इससे नीचे हीलियम भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हां, अगर ये रियल गैसेस इस टेम्परेचर तक, एब्सोल्यूट जीरो तक, अगर ये गैसियस स्टेट अपनी मेंटेन रखें तो देन दे विल कन्वर्ट, डेफिनेटली देयर वॉल्यूम विल बी जीरो। लेकिन दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? आप किसी चीज का वजूद खत्म नहीं कर सकते। आपने कंटेनर में गैस को लिया है, उसका टेम्परेचर कम हो, वॉल्यूम कम होगा और कम हो, उसका वॉल्यूम कम से कम होता जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसका वॉल्यूम 0 हो गया। 0 का मतलब क्या है? उस गैस का वजूद ही खत्म हो गया। तो इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली आप रियल गैस का वॉल्यूम 0 नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं कर सकते तो प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता। दो बातें मेरी आपने ज़हन में बिठानी, दो बातें। पहली बात, अगर आप ये मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया, ज़हन में रखना, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, फर्ज करता हूं जब मैंने अमाउंट ली 1 मोल और मैं प्रेशर ले लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर। इन दो चीजों को जरा काइंडली देखिएगा, इन दो चीजों को। मैंने अमाउंट ली 1 मोल, मैंने प्रेशर लिया 1 एटमॉस्फेयर, मेरे पास ये एक इंक्लाइंड लाइन आई। अब मैं 2 मोल्स लेता हूं, मोल्स, अमाउंट बढ़ा दी, अमाउंट बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब ये है तो डॉटेड लाइन, लेकिन अब ये डॉटेड लाइन स्टूडेंट इधर आएगी। ये n इक्वल टू 2 मोल्स और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है। अगर आप 3 मोल लेंगे ये मजीद इधर बनेंगे, 4 मोल लेंगे। इसका मतलब है अगर आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाते जाओगे ना, अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाओगे, n की वैल्यू बढ़ाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम एक्सेस की तरफ होती जाएगी, क्योंकि अमाउंट बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़े से स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम एक्सेस की तरफ जाएगी। इसके बरक्स अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन जो ये पहले वाली जो 1 मोल और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, अब मैं प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर देता हूं, प्रेशर बढ़ा दिया। अब जब मैं 2 एटमॉस्फेयर पे करूंगा ना, प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम कम होगा
और वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि अब जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो वॉल्यूम एक्सिस से अवे जाएगी। अवे जाने का मतलब है अब ये यहां बनेगी, यहां पे। अगर मैं 3 एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो 3 एटमॉस्फेयर पे जाके ये यहां बनेंगे। समराइज करो बातों को, समराइज करें तो बहुत आसान सी बात है, और वो ये है कि अगर आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेट लाइन की पोजीशन चेंज हो जाती है। अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाने से स्टीपनेस ऑफ स्लोप बढ़ती जाती है, स्लोप का तिरछापन बढ़ता जाता है। और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फिर ये टेम्परेचर एक्सिस की तरफ बढ़ती जाएगी। ये दो जो मैंने चीज, इसका मतलब है एन और पी को चेंज करने से, मैंने कल भी कहा था कि ये जो के है ना, के, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कल से मुराद है लास्ट लेक्चर, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक ये एन पे डिपेंड करता है, एक ये पी पे डिपेंड करता है, एक ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इन 3 चीजों पे स्टूडेंट, ये मैंने कुछ बातें जो आपकी बुक में लिखी हुई है। एक और चीज, अगर मैं ना ये वाला ग्राफ, ये टेम्परेचर को सेंटीग्रेड की बजाय केल्विन में लूं ना, तो अब मैं टेम्परेचर को केल्विन, ये सिर्फ आपका विजन ब्रॉड करने के लिए, और इधर मैं वॉल्यूम ले रहा हूं। तो यहां पे साफ सा रीजन ये है, यहां पे टेम्परेचर 0 केल्विन, यहां पे टेम्परेचर 100 केल्विन, यहां पे टेम्परेचर 200 केल्विन, यहां पे टेम्परेचर 300 केल्विन, यहां पे टेम्परेचर 400 केल्विन एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम भी कम होगा, यहां तक कि इस टेम्परेचर पे जाकर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। यही तो मैंने इधर भी बात की। अगर आप केल्विन में लेना चाहते हो तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा, सेंटीग्रेड में लेना चाहते हो वो भी वैसे ही, बात तो एक ही होनी है। आपके पास आनी तो इंक्लाइंड लाइन ही आनी है ना, वही आएगी आपके पास। अच्छा, एक आखिर में वो आपका सिर्फ जस्ट टू इंप्रूव योर विजन, आपको बड़ा, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो y है ना, दिस इज द वैल्यू ऑन y एक्सिस, इन दिस केस द y इज वॉल्यूम, और इसमें जो m है ना, m के 2 नाम है। m कहते हैं स्लोप, बल्कि स्टीपनेस ऑफ स्लोप का तिरछापन। m कहते हैं ग्रेडियंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका तिरछापन कितना है, इसकी स्टीपनेस, स्लोप कैसा है। और x, दिस वन इज द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, ये वाली जो है। और आपने एक्स एक्सिस पे किसको लिया है? हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया। व्हाट इज c? यहां से इंटरसेप्ट कहते हैं इसे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड c, ये c कहलाता है। अब ना यहां तो आपको c, ये इंटरसेप्ट मैंने बोल दिया। अगर आप इसको देखोगे ना, इसको, तो इसमें y इज इक्वल टू mx, नथिंग एल्स। y is the volume, m is the slope and x is the temperature। क्या यहां पे c नहीं ना, वो आके यहां पे 0 पे टच कर लिया। इस केस में c 0 है, और जब c 0 होगा तो उसको नेगेट करते। ये तो वैसे आपको समझाया ना, इस बात को समझने के लिए आपने यहीं तक ही चीजों को याद रखना। मैं एंड पे आपसे कहता हूं ना कि इस टॉपिक से रेलेवेंट आपके पास MCQs भी हैं, आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। जरा उनको जरा देखें स्टूडेंट। ये मेरे पास एक MCQ है, जरा इसको देखेंगे। प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। प्रेशर मीन्स कांस्टेंट, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम ट्वाइस दैट टू विच इट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नीचे 4 ऑप्शन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना वॉल्यूम है, तो बताएं किस टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये तो अभी मैंने आपसे कहा है कि वो टेम्परेचर अगर आप सेंटीग्रेड में कहेंगे तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में कहेंगे तो आपके पास 546 केल्विन। ये हमने मालूम किया हुआ है स्टूडेंट। ये मैं आपके सामने एक लिस्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से, जितने मैंने तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। मैं ना सिर्फ ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं, बल्कि उस टॉपिक के अंदर अंदर कई और बातें भी आपको समझा रहा होता हूं। जरा उनको, मैं आपको खुद सीखने का अमल, कि आप खुद इस बात को सीखें और इस बात को दूसरे लोगों को सिखाएं। वो तभी पॉसिबल है ना कि अगर आप सारी बातों को तवज्जो से सुनेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो आपके पास ये हमारी वॉक सीरीज की बुक्स हैं। ये बुक्स आपके लिए बहुत बहुत मुफीद है। आप इन बुक्स से इस्तिफादा हासिल करें, इंशाल्लाह ये भी आपकी मंजिल को अचीव करने में हेल्प आउट करेंगे। स्टूडेंट्स,
ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो डेफिनेटली पसंद आए तो फिर आप इसको लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस बात को पहुंचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।